मिर्जापुर में केजरीवाल की जमानत पर आप नेताओं में खुशी, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में बांटी मिठाई। रायबरेली में राहुल गांधी ने सैलून वाले को भेजा गिफ्ट, कभी दुकान में बैठकर बनवाई थी दाढ़ी। रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सिविल मामलों का निस्तारण बिना शुल्क के। प्रयागराज में अतीक अहमद की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क, नैनी में जब्त हुए 2 भूखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों का चरित्र एक समान है, एक राजद के जंगल राज के युवराज हैं तो दूसरे भ्रष्टाचार के युवराज हैं। करने की जरूरत नहीं है। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास होगा, अपने सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होगा और अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले में जमानत मिलने पर आप के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में मिठाई बांटी और जश्न मनाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। कार्यकर्ताओं के लिए अपार खुशी का दिन है। आज जो है सीबीआई द्वारा जो फर्जी शराब घोटाले में हमारे नेता दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नेता को जमानत देकर छोड़ने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने आज इस सुप्रीम कोर्ट की इस निर्णय को न्याय की जीत बताया है, संविधान की जीत बताया है, आम आदमी की जीत बताया है। और हमारा नेता जो है अन्याय के सामने नहीं झुका। हमारे नेता की जो जीत हुई है, जो जमानत आज उन्हें मिली है, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी मिर्जापुर के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में हजारों लोग के बीच जो है आज हम लोग मिठाई बांटेंगे और जो इसकी खुशियां मनाने का। राहुल गांधी ने रायबरेली के सैलून संचालक मिथुन नाई को सैलून का सामान भेजा, जिसमें 2 हेयर कटिंग चेयर, 1 शैम्पू चेयर और इन्वर्टर बैटरी शामिल है। बता दें कि मिथुन वही हैं जिनके सैलून में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी दाढ़ी ट्रिम कराई थी। मिथुन इस उपहार से बेहद खुश हुए। अभी तो बैठे हुए नहीं, तब तक चले जाते घर पे और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगा। राहुल सर जी की वजह से आज हमारा 3 गुना धंधा बढ़ गया है। और हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे वो, उसके बाद तो हमें सपना लगा था, लेकिन हकीकत था और राहुल सर आए थे। इनका धंधा जब से राहुल जी हैं 3 गुना हो गया है। एक दिन भर पैसा कमाते हैं और खर्चा भी करते हैं। इनकी दुकान देखा होगा, पहले 7 बजे बंद हो जाती है, अब आज देख लीजिए टाइम बहुत हो गया है, लेकिन दुकान चल भी रही है और लोग आ जा रहे हैं, तो इनका धंधा बढ़ा है। हमें तो खुशी होती है कि वो हमारे सांसद हैं और हम लोगों ने उनको वोट दिया, हमारी वोट की ताकत से वो। रायबरेली में 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बता दें कि इस अदालत में दांडेक, सिविल, ई चालान, बीमा, विद्युत, जल, मोटर दुर्घटना और परिवार न्यायालय से जुड़े मामलों का निस्तारण बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। साथ ही अपर जिला जज अनुपम शौर्य ने बताया कि ई चालान और चेक बाउंस के मामलों का भी सरलता से समाधान होगा। आज राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 और हमारी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के केसेस का निष्पादन किया जाता है। क्रिमिनल में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जिनका निस्तारण होता है। बाकी श्रम विभाग के जो मामले होते हैं, पारिवारिक होता है, मनी रिकवरी मैटर्स होता है, MACT यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट, चालानों से संबंधित मामले होते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जिसमें टेलीफोन और बिजली के मामले होते हैं, इन सभी किस्म के मामलों का निस्तारण यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की की है। बता दें कि पुलिस ने बताया कि माफिया अतीक अहमद ने इन भूखंडों को अपने परिचित के नाम खरीदा था, जो लगभग 1344 वर्ग मीटर है और इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है, जिसके चलते पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। रायबरेली के न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शशिकांत शर्मा ने संकट मोचन धाम को एक शव वाहन दान किया है। बता दें कि शहर में केवल एक शव वाहन होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है। शशिकांत शर्मा ने कहा कि ये शव वाहन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंगा घाट तक शव लाने में कोई भुगतान नहीं देना पड़ेगा। हमने देखा कि हमारे कई जानने वालों के यहाँ जब इस तरह की दुख की घड़ी आई, कोई कैजुअल्टी हुई, तो वाहन की कमी नज़र आई और
उस दुख के समय में आदमी रिश्तेदारों को फ़ोन बाद में करता है, पहले एकमात्र वाहन है नगर में, वहाँ फ़ोन करता है। तो एक मन ने कहा, प्रभु ने प्रेरणा दिया कि जब तुमको ये सब मिल रहा है तो क्यों ना एक वाहन समर्पित किया जाए। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि बजरंगबली के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ही आज ये सब हम लोगों के पास है, तो क्यों ना इस संकट मोचन धाम के माध्यम से ही इस वाहन का संचालन किया जाए। यही भाव है कि चूँकि रायबरेली की जनता ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। हम रामपुर में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि शहर से 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट कोसी मंदिर के पास तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। रामनगर बैराज से कोसी नदी में काफी क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। साथ ही हजरतपुर से सैयदनगर ब्लॉक तक जाने वाला रास्ता भी पानी भरने की वजह से बंद हो गया है, जिसके चलते प्रशासन ने बाढ़ की चपेट में आए विद्यालयों की छुट्टी कर दी है। रायबरेली में दबंगों ने एक दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि नशे में धुत आरोपियों ने महिला से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर पति पत्नी को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे पति का सिर फट गया और महिला का हाथ टूट गया है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद घायल दंपति ने खुद जिला अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराया। मैंने 10 बजे रात में जब आए शॉप से वापस घर के लिए, तो ये जो है कुछ लड़के हमारे घर के बाहर बदसलूकी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और ये जो है बच्चियों को दिक्कत हो रही थी सोने में, तो ये जो है आवाज़ सुनकर बाहर गए उनको समझाने के लिए। 10 बजे अपना काम सारा निपटा के घर आए तो घर के बाहर बोलेरो लगा के उदय राज मिश्रा, उनके लड़के और उनके अन्य साथी और उनके रिश्तेदार सब दारू पी रहे थे। तो गाड़ी में फुल गाना लगा के गाली गलौज कर रहे थे। उस पर हम जब बाहर निकले मना करने के लिए तो लोग गाली गलौज किए, भद्दी भद्दी गाली दी और मारने लगे। उसके बाद जब अपनी पत्नी को लेकर घर गेट के अंदर आए तो अंदर आके मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगे, बदसलूकी किए। उसके बाद हमारे रोकने पर वो लोग लोहे की राड से हमारे सर पे वार किया। उसके बाद हमारी पत्नी को भी बहुत कायदे से मारा, लातों घूंसों डंडों से। उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर में चोट आई, हमारा सर फट गया, पैर फट। हरदोई में मुफ्ती इमरान पर दलित युवती के साथ गलत काम करने का आरोप लगा है। बता दें कि युवती के अनुसार मुफ्ती उसे जन्नात के जरिए बुलाकर शोषण करता था और धमकी देता था कि उसकी शादी नहीं होने देगा, जिसके बाद पुलिस ने मुफ्ती के खिलाफ मारपीट और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन हल्की धाराओं को लेकर कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अरविंद के पास झाड़ फूक कराने के लिए हम गए और इन्होंने मुझे ठीक करके बाद में अपना जो इनके पास जिन्नात थे वो लगा दिया। मैंने बोला मुझसे तुमको शादी नहीं करने देंगे, हम तुम्हारे साथ में निकाह करेंगे, हम तुम्हारी जिंदगी पार करेंगे। यही करके मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझको खींच लेते थे। बेनीगंज पर आए, उनकी पुत्री की तरफ से एक तहरीर दी गई जिसमें कहा गया कि मुफ्ती इमरान निवासी कृष्णानगर थाना बेनीगंज द्वारा उनके साथ झाड़ फूक तथा तांत्रिक गतिविधियां की जाती हैं, जिससे आवेदिका मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। इसकी शिकायत करने पर इमरान ने आवेदिका से अभद्रता की। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वैधानिक बरेली में खुसरो कॉलेज और अस्पताल के मालिक शेर अली जफरी और उनके पार्टनर विजय शर्मा पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर नीलाम की जाएगी। इसके साथ ही सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एचए खुसरो अस्पताल को सील कर दिया है और अस्पताल में चिकित्सकीय कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नोडल अधिकारियों को गए थे तो खुसरो में कुछ कमियां पाई गई, इस वजह से उनको सील किया गया और अगर सही पाए गए तो उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। बिजनौर में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में गुलदार घुसाया, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। बता दें कि टीचरों ने क्लासरूम में दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई, जबकि रसोइया घबराहट में चोटिल हो गया और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गए। गुलदार के खौफ के कारण स्कूल में कोई बच्चा नहीं आया। सूचना पर पहुंचे बीएसएफ और वन विभाग घटना की जांच कर रहे हैं। स्कूल में थे हम, बच्चे तो आए नहीं थे, हम खाना बनाने वाले हैं। तो जैसे गुलदार देखा हमने, वही गुलदार को देख कर हमारी चीख निकल गई। वो तो उसमें हमसे चीख निकली, हम कमरे में भागे थे तो मेरा पैर फिसल गया, तो फिर मैं गिर गया, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ। कुछ घबराने की आवाज़ें आ रही थी
बल्कि सबसे पहले मुझे ही आई थी 2 बार बिल्कुल। एक बार तो हमें लगा कि शायद वहम होगा, लेकिन 2 बार और बिल्कुल इतनी साफ़ आवाज़ें थी कि वो कहीं बिल्कुल आस-पास से ही आवाज़ें थी। फिर हमने थोड़ी देर बाद हमें सुसुहाट, क्योंकि बच्चे नहीं थे, बिल्कुल शांत था माहौल स्कूल का, तो हमने दरवाजे बंद करके एहतियात के तौर पे हम अंदर बैठ गए तीनों और हमने रसोइया को भेज दिया घर पे, क्योंकि खाना बनना नहीं था जी। और फिर थोड़ी देर में सर करीब 1-2 घंटे बाद में हमें आवाज़ें प्रॉपर ऐसे ही आई जा रही थी बार-बार। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।